पहले मैं हैशिंग को क्विकली रिवाइज कर देता हूँ, है ना। हमारे ये ट्री वाले सारे क्वेश्चंस हो गए हैं ना, हीप वीप की सारी कहानी हमने बढ़िया से कर ली। अब इस वाली क्लास को कर लेंगे मॉर्निंग, इन आधे घंटे में 30 मिनट में जो हमारा कल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का थोड़ा सा रह गया वो वाला निपटा लेंगे। 15-20 मिनट में इसको निपटाने की कोशिश करते हैं, ठीक। 5 मिनट में मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि हैशिंग करने को बहुत टाइम हो गया। हैशिंग पे अब क्या करते हैं कि मान लो मुझे 20, 12, 4, 11, 19, 30, मान लो कुछ भी चीज़ हमें स्टोर करनी है, सपोज 0 से लेके 9 तक की है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, जितनी हमारी कीज होती हैं उनको ब्लॉक कितने, मान लो हमारे पास 10 ब्लॉक थे, मान लो उसको एन साइज मान रहे हैं, तो की मॉड एन। मोस्टली आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, और भी कई हम हैश फंक्शंस यूज करते हैं, ये ज्यादा देखा होगा ना। शॉर्ट में रिवीजन करा रहा हूँ बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, अब मान लो आपको 300 भी लेना है, 20 आया तो 20 को 10 से भाग करेंगे, कहाँ पे जाएगा 20, यहाँ पे जाएगा, है ना। 12 आया, 12 को 10 से भाग करेंगे, रिमाइंडर क्या मिल रहा है 2, 12 यहाँ चला जाएगा। 4 आएगा, कहाँ चला जाएगा, 4 वाले पे ही चला तो जाएगा, है ना। मान लीजिए अगला होता 39, तो कहाँ पे चला जाएगा ये, 9 वाले पे चला जाएगा। अगला 19 है, आपको पता है इसे क्या बोलते हैं, कोलिजन। अब कोलिजन रिजोल्व करने के आपको पता है दो तरीके के मेथड है, क्या क्या बोलते हैं, कोलिजन रिजोल्यूशन, प्रूविंग और चेनिंग। ओपन एड्रेसिंग है या चेनिंग है ना। ओपन एड्रेसिंग में आपको पता है कितने तरीके के होते हैं, लीनियर प्रॉबिंग, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग, और एक होता है डबल हैशिंग डबल एसी। फंक्शन। लीनियर प्रॉबिंग के अंदर बच्चों क्या आती है, प्राइमरी क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग। प्राइमरी क्लस्टर। इसको इसको रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग। ये क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग के अंदर भी प्रॉब्लम है, क्या आने लगती है, सेकेंडरी क्लस्टरिंग। सेकेंडरी क्लस्टरिंग। और सेकेंडरी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डबल हैशिंग। डबल एसी। चेनिंग क्या है इसमें, लिंक लिस्ट की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं ना। अब बात वही है, जी अब सर। तक की तुमने इतनी कर रखी हुई है, थोड़ा सा लेवल यहाँ पे बढ़ाएंगे, क्या पता देखो उस लेवल से हमें पढ़नी चाहिए चीजों को, है ना। थोड़ी सी चीजें बढ़ाऊंगा। बाकी तो मैंने बहुत तरीके का आपको वहां पे करा रखा है, कॉम्प्लेक्सिटी वाले क्वेश्चंस भी, उसका थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे अभी, खैर चलो। अभी 39, अगर मैं लीनियर प्रॉबिंग यूज कर रहा हूँ, 99.99% लीनियर प्रॉबिंग पे ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपका लीनियर प्रॉबिंग करते हैं तो नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट पे कर देंगे। आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम बच्चों, की प्लस आई, मॉडर्न करते हैं ना। आई की वैल्यू 0 से जी लेके सर। आगे तक हो सकती है, आई की वैल्यू 0 रखोगे, इस पे होया नहीं 39 पे तो आप 1 रखोगे, तो 20 पे भी नहीं हो, 0 वाली लोकेशन पे भी नहीं होगा। फिर 2 रखोगे तो 41 बन जाएगा, 41 की वजह से 39 क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन, सॉरी 39 नहीं 19 की बात हो रही थी ना इस टाइम तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि मान लो 19 कहाँ जाके स्टोर होगा, तो लोकेशन नंबर 1 पे, इतना ही क्वेश्चन होता, तो इस तरीके से हो सकता था। और पूछ ले कि क्रमशः बता दो, मतलब कि कहाँ कहाँ पे 19 स्टोर होगा, कहाँ पे 300, तो 19 कहाँ पे चला जाएगा, ये 300 पे। और वो सॉरी 1 पे 300 जाएगा, तो जीरो लोकेशन पे नहीं है, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, अब ये मैंने करा रखे हैं कैसे वैल्यू रख के करेगा। तो 300 यहाँ जाएगा, आई थिंक ये बात सबको क्लियर है। और अगर मैं क्वाड्रेटिक कर रहा होता तो आई स्क्वायर मॉडर्न करके यूज हो रहा होता। इसी तरीके से चलती है बच्चों कहानी की नहीं। अभी मैंने आपको इस तरीके का क्वेश्चन भी कराया था एक बार, यूजीसी नेट पे आए हुए क्वेश्चन थे इससे। मान लो 5 6, अभी कौन कौन सा स्लॉट फ्री है उधर, अगर मैं यहां तक की बात देखूंगा तो मेरे पास भाई 5 6 7 8 और 9 वाला तो बिजी हो गया था, 9 पे 39 आ गया था। मैं कहूं नेक्स्ट वाला एलिमेंट जो आएगा, फॉर एग्जाम्पल एक काम करो, और 26 और मान लो स्टोर हो रखा है, तो 26 कहां पे आ जाएगा बच्चों, यहां पे आ जाएगा, ठीक है डन। अब मैं कह रहा हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नेक्स्ट एलिमेंट विल स्टोर एट लोकेशन नंबर 5। एनीवन फ्रॉम यू इफ यू वांट टू आंसर, लेट मी गिव यू द ऑप्शंस। 5/10, 6/10, 4/10, 7/10, बोलो ऑप्शन नंबर वन 4/10। है। और क्या यूज कर रहे हो आप, कोलिजन रिजोल्यूशन के लिए लीनियर प्रॉबिंग यूज कर रहे हो, व्हाट वुड बी द, हाँ तो सर 4/10 ही आना फाइव चाहिए बाई सर। टेन 4/10। क्योंकि ओके, 4/10। उदित का 4/10, अनुराग 5/10, और कोई। नहीं नहीं, 4/10। मैं कुटुआ रख के अनुराग, लाइव में होते ना मैं चेता इस बात पे, एक आंसर वो में मैंने भी। खाली नहीं गिने। हाँ बहुत मैंने बढ़िया, अब देखे। ठीक है। आगे, और कोई, अभिषेक त्यागी जी, गुड्डू, प्रीति। क्वेश्चन ही नहीं सुना सर। अभी ज्वाइन किया। सुना, बढ़िया है, चाय आ रही है। ज्वाइन अभी किया। प्रीति, सर 4/, 4/10, अच्छा। अच्छा यहाँ पे स्टोर होने की क्या, कैसे यहाँ पे स्टोर हो सकता है, कैसे तुम आंसर दे रहे पता ना, और ये तुमने रिवाइज किया ना होगा, उस लेवल तक जा नहीं रही ना गाड़ी तुम्हारी अभी तक। शोभित है नहीं, वो बता देता।
अनीता बता सकती थी। क्या बताना है सर? ये बताना भाई साहब, नेक्स्ट एलिमेंट 5 पे स्टोर होगा आके। नेक्स्ट एलिमेंट हमें नहीं पता क्या स्टोर करेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वुड बी स्टोर एट लोकेशन नंबर 5? प्रोबेबिलिटी बता दो। ऑप्शन रहे ये, और आपका ये शुरू शुरू होता है अब। एक मिनट एक मिनट। 3 ही लोकेशन तो खाली है सर, इसमें 1/3 हो जाएगा। ये लेकिन 3 ये खाली है यार, तू नींद से जागे रहने दे अभी। अच्छा एक बात बताना उदित, अगर मान ले जी नेक्स्ट एलिमेंट 22 आया प्रीति, कहाँ स्टोर होगा 22? सर 2 पे होना चाहिए 5 लेकिन 5 पे पाँच। जाएगा। नहीं 5 पे नहीं, जाएगा। अरे मेरे सर एक मैं मिनट समझ गया लिसन क्या टू मी यार, पूछना, बाकी सब कैसे करवाना चाह रहे देखो मेरी बात सुनो। 22 जाएगा कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। 5 5 अच्छा हो। 10 आ 7 बाई गया। 10 कह रहे हो ना नेक्स्ट सर आप नेक्स्ट इसका? अवेलेबल स्पेस पे जाएगा सर, इसमें 5 नंबर पे दिख रहा है। 7/10 लग रहा है। नहीं, एक दो एक यार आप गलत लोगों बोल की समस्या पता है क्या है? जब क्वेश्चन पूछने के लिए मैंने इनफ 3 मिनट हो गए होंगे हमारे लगभग, आंसर पूछा तो तुम्हारे उस टाइम पे जवाब आते नहीं, है ना? और जब मैं आपको टेक्निकली वहां पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, तब आप फालतू दिमाग चलाए जाओगे और पहले 4/10, 3/10, 2/10, कुछ भी। प्रॉब्लम है या ये नहीं है? नहीं है। 6/10। अब भी तो पहुंच रहे हैं ना 6/10 पे, तो मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं ना, पहुंच जाओगे। अब मान लो जब मैं टाइम खत्म हो गया उसके बाद अगर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर वो बीच में डिस्टरबेंस है, कोई दूसरा सुनेगा ना उसको भी समझ में नहीं आएगा। समझो, ठीक है? मतलब जब हम चीजें रिकॉर्ड भी कर रहे हैं उसको बहुत लोग तो लाइव देख ही नहीं पा रहे हैं ना, उनके लिए भी चीज बन रही है, तो वो थोड़ा सा मजा नहीं आता। मतलब आप कंट्रोल करो। अब हमें बहुत क्वेश्चन सॉल्व करना है, और पूरे दिन अगर हम 10-10 क्लास लेंगे और ये काम करेंगे तो मजेदारी बात आएगी नहीं। मैंने अभी भी पिछली क्लास में भी समझाया था, आंसर चाहे आप इसका ये कह दो सर 100/10 आएगा, प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, मैं इसको भी मान लूंगा। आप कोई भी लॉजिक दे दो कि मुझे लग रहा था चांद पे उड़ रहा था, या कुछ भी, एनीथिंग, कुछ सोच के बोल लो बस। और जब सोच लिया तो बार बार सोच को चेंज करो मत, बस। ठीक ठीक। अब मैं जब प्रीति अगर 20 आएगा, मान लो 10 आएगा, कहां पे जाएगा? 0 पे। तो देखो पहली बात, क्या क्या रिमाइंडर आ सकता है आप मुझे ये बात बता दो। रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी नया नंबर आए डिवाइड होगा, ये रिमाइंडर्स आ सकते हैं। 0 रिमाइंडर भरा हुआ है तो 0 वाला कहाँ जाके स्टोर होगा? 5 पे। 1 वाला कहाँ स्टोर होगा? 5 पे। 2 वाला 5 पे, 3 वाला 5 पे, और 5 4 वाला भी 5 पे, 5 वाला भी 5 पे। होगा या नहीं? यस लो। और अगर मैं कह दूं वो प्रीति 29 आ रहा है, तो 29 भी कहाँ जाएगा? घूम के यहीं पे जाएगा ना। तो यानी 9 यस वाला भी सर। कहाँ जाएगा? 5 पे। 6 वाला कहाँ 6 पे स्टोर हो सकता है क्या? नहीं, तो कहाँ जाएगा? 7 पे। 7 वाला कहाँ जाएगा? 7 पे। 8 वाला कहाँ जाएगा? 8 पे। अब अगर मैं पूछूं 5 पे स्टोर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, 7 केसेस है जिसमें जा रहा है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस इज 10। डन। 6 पे जी स्टोर होने की प्रोबेबिलिटी 2/10, और नया कोई आए 7 पे जाने की 1/10, 8 पे जाने की 1/10। ओवरऑल प्रोबेबिलिटी 7। कुछ गड़बड़ कर ली क्या? 6 सर की तो 6 आएगी पे नहीं जाने की 2/10 एक ही कैसे तो है होगी? नहीं सर। भाई, सर कोई 6 बात की नहीं है। 5 की है। है ना। 5 पे जाने की 7/10, 7 पे जाने की 2/10, 8 पे जाने की 1/10। कितनी हो गई? 7 और 2 9 और 1 10, यानी कोई भी एलिमेंट आएगा 10/10 कहीं तो जाएगा ना। दीज आर द प्रोबेबिलिटीज। आई थिंक समझ में आ गया होगा। मौज करो, ठीक है? तो आंसर इज 7/10। पूछ लेता 7 पे स्टोर होने की कितनी है? 2/10। 8 पे आने की कितनी है? तो 1/10। लॉजिक तुम्हारे सामने रखा है। आई थिंक पूरा रिवीजन हो गया है यहां तक की बातें। आपको मैंने अब तक की जितनी वीडियोस करा रखे हैं इस टाइप के हमने बहुत बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। इतनी सारी बातें हमने कर ली हैं, चेनिंग वेनिंग ये सब कुछ। तो लगभग लगभग क्वेश्चन उससे ही होंगे। ऐसे वाले मैंने क्वेश्चन बनाए नहीं है क्योंकि बालकों वाले क्वेश्चन होते हैं, सबको आते हैं। तो आप आगे वाले क्वेश्चन देख लेंगे। चलो, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हैशिंग का क्या होता है? बी ऑप्शन, सर बी ऑर्डर ऑप्शन। वन है ना? टाइम। गारंटी कर रहा हूं, ऑर्डर ऑफ वन में फर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अंडर विद ऑर्डिनरी हैशिंग अंडर ऑल इनपुट। सही है बात? बोलो। जी यस सर। चलो नेक्स्ट पढ़ो। कॉलिजन कब आता है? टू डिफरेंट की मैप टू द सेम। ए ऑप्शन सर। ए। ए तो लग ही रहा है।
ठीक है, ए तो ए लग जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इन सेपरेट चेनिंग, अगर चेनिंग आप यूज करते हो, कोलाइडेड कीज आर कॉमनली स्टोर्ड। चेनिंग में किस तरीके से काम करता है बच्चों? चेनिंग में ये हो लिंक। जाता है ना, लिंक मान लो लिस्ट। अगर ये 0 से 10 तक है, तो आप क्या करेंगे, मान लो 10 आया तो 10 कहाँ स्टोर हो जाएगा, यहाँ। अगली बार मान लो 50 आया था, तो 50 को हम इसके आगे ही स्टोर कर देंगे, जीरो वाले के आगे। इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यानी सेकंड टेबल बनती है क्या? नहीं। ओनली नेक्स्ट फिजिकल स्लॉट, बी रिप्लेसिंग बाय एग्जिस्टिंग की, या इन Linked ए लिंक list. लिस्ट। तो ये लिंक कहानी बन लिस्ट। जाएगी बकेट स्ट्रक्चर में। चलो, फिर नेक्स्ट है लीनियर प्रॉबिंग रिजॉल्व एक कोलिजन बाय एग्जामिनिंग। लीनियर प्रॉबिंग कैसे दूर करता है बच्चों कोलिजन को? सक्सेसिव टेबल पोजीशंस until है an ना, available slot is found. B. सक्सेसिव टेबल पोजीशंस अंटिल एन अवेलेबल स्लॉट इज फाउंड। ये काम तो हम कर रहे थे ना, जब तक करते रहेंगे आगे। इसलिए वर्स्ट केस में क्या होता है भाई, हो तो ये भी सकता है ना, चेनिंग वगैरह आप यूज कर रहे हो, अगर इसका ना लोड फैक्टर बढ़ता चला जाता है, तो हमारा हैशिंग का गोल क्या था? गोल है ये ऑर्डर ऑफ वन बनाना, ये नहीं है हैशिंग में ऑर्डर ऑफ वन में हो ही जाता है, कभी कभी कोलिजन्स भी आते हैं ना। बट अगर लोड फैक्टर बहुत बढ़ता जाए, अब अगर आप देखोगे इसके अंदर 7 एलिमेंट ऑलरेडी पड़े हैं, तो इसका लोड फैक्टर कितना आ रहा है? 0.7। तो जितना लोड फैक्टर अप्रोक्सीमेट टू 1 पहुंचता रहता है ना, उतना हमारा क्या हो जाता है, कोलिजन होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। समझ आ रही है बात कि नहीं? ठीक है। और हमेशा अगर हम डायरेक्ट प्रॉबिंग टाइप ये चीज यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना रहता है? लेस देन 1 ही रहेगा। क्या लोड फैक्टर, या उससे ज्यादा कर दोगे, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा स्लॉट तो होते नहीं है। और चेनिंग में आपका लोड फैक्टर ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप एक्स्ट्रा स्पेस लिंक लिस्ट की हेल्प से लेके आगे भी स्टोर कर सकते हो। आई थिंक समझ में आ रही होगी बात क्या कहना चाह रहा हूं। उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको यहाँ, तो थोड़ा लेवल अप करो। लीनियर प्रॉबिंग रिजॉल्व कोलिजन बाय एग्जामिनिंग, तो ये तो सिंपल बात है, डन हो जानी चाहिए, है ना। बी बता दिया आपने, सही है बी। प्राइमरी क्लस्टरिंग इज मोस्ट स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद, किसके अंदर आती है बच्चों? Linear probing. है ना, लीनियर प्रॉबिंग। और क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग के अंदर कौन सी आती है? Secondary clustering. सेकेंडरी क्लस्टरिंग। Hmm. ठीक है। चलो, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग टिपिकली यूज प्रोब पोजीशंस इन द फॉर्म, बताओ क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग में हम कौन सा यूज करते हैं? Call- अब देखो इसका फॉर्मूला Sir, ये ये है यही लग रहा है ना। अभी हमने करा है किस तरीके से, की प्लस आई स्क्वायर मॉड एन। है। अगर आप क्वाड्रेटिक में भी देखोगे बच्चों, इनमें से कोई सा क्वाड्रेटिक की फॉर्म में दिख रहा है? यही दिख रहा है ना फॉर्मूला। चाहे तो याद कर सकते हैं, मतलब मैंने अभी तक किसी कंपटीशन में आते हुए देखा नहीं, बट हमें तैयार तो रहना चाहिए ना, पढ़ सकते हो। और ये किसका होता है बच्चों? ये किसका फॉर्मूला दिखाई दे रहा है? H1 H2, डबल यानी हैश। दो, ये यानी प्लस आइकन। डबल डबल हैशिंग हैश। फंक्शन का है। ठीक है। और डबल हैशिंग फंक्शन में बच्चों क्या होना चाहिए? इसकी दो कंडीशंस होती हैं, कि जो H2 होता है ना, सेकंड फंक्शन जो आप हैशिंग का लेते हैं, ये कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। और रिलेटिवली प्राइम होता है भाई, जैसे m से मॉड्यूलस कर रहे हो ना, आप m से भाग कर रहे हो, तो क्या होना चाहिए इसका सेकंड फैक्टर? कि ये जनरली प्राइम होना चाहिए फॉर m, मतलब m से डिविजिबल ना हो, जिससे कि एम्प्टी स्लॉट्स को ढूंढ पाए, सेकेंडरी क्लस्टरिंग ना हो। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, डबल हैशिंग फंक्शन क्या यूज करता है? बोलिए, कौन सा English. फॉर्मूला हो जाएगा? अभी तो किया है यार डी पिछले, है ना। फॉर ओपन एड्रेसिंग, देखो ओपन एड्रेसिंग वाला यूज कर रहा है। ओपन एड्रेसिंग मतलब कोलिजन रिसोल्यूशन टेक्निक की आपने दो तरीके पढ़े ना, ओपन एड्रेसिंग एंड डब चेनिंग। तो ओपन एड्रेसिंग में आपका टेबल का साइज अगर m है, स्टोर्ड सी, देखो टेबल का साइज मतलब आपके पास मान लो 100 की होती, 100 है टेबल का साइज, और स्टोर करनी है n की, मान लो 20 की स्टोर करनी है, तो 20/100 यानी 0.2 ही है ना लोड फैक्टर। समझ आ रही है कि ठीक नहीं? है तो जी लोड सर। फैक्टर क्या होगा? n/m। अब देखो वहां पे वो m किसे बोल रहा है, n किसे बोल रहा है, रट्टू तोता की तरह काम नहीं करना, वहां पे चेंज कर सकते हो। तो आंसर क्या ठीक हो जाएगा बच्चों इसका फिलहाल? की अपॉन साइज, ये होना है फिलहाल। है ठीक है। बता। फॉर सेपरेट चेनिंग, अगर चेनिंग यूज करते हैं, लोड फैक्टर अल्फा, है ना, n/m होता है। लोड फैक्टर तो n/n ही एक्सीड वन सर, रहेगा। क्या? में एक्सीड वन कर जाएगा। है ना, 1 से एक्सीड कर सकता है ये। ठीक है। और जबकि ओपन एड्रेसिंग में हमेशा ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। अरे आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस है ही नहीं, 1 से ज्यादा कैसे हो जाएगा? उदित भाई सारी 10 लोकेशन है, 10 की 10 लोकेशन भरी होंगी, इससे भी ज्यादा थोड़ी कर लेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा जी स्पेस सर। तो ले ही नहीं सकते ना। तभी इसको ओपन एड्रेसिंग बोल रहे हैं, वो चेनिंग में जाएगा फिर। ठीक है, डन। अब ये बात है, आपने ये दो तीन कम आती हैं, नहीं कॉम्पिटिशन में बनती, तो अब हमें तो जब चैप्टर कर रहे हैं तो पूरा कर लेना, पुरानी चीज में कुछ तो ऐड करना ही है ना अपने को। अंडर सिंपल यूनिफॉर्म हैशिंग, ये सेपरेट चेनिंग आप यूज कर रहे हो, सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल सच, एक्सपेक्टेड टाइम अप्रोक्सीमेटली कितना रहता है? अप्रोक्सीमेटली, नॉट सेइंग वर्स्ट केस और एनीथिंग,
बोलो भाई, मैं सेपरेट चैनिंग यूज कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो आपका इसके ए अंदर क्या हो जाएगा। हाँ, ए यस, ए हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो ऑर्डर ऑफ वन तो लग ही रहा है, प्लस अल्फा क्या होता है, अल्फा इज लोड फैक्टर। अब देखो लोड फैक्टर की यहाँ जरूरत क्या है, उदित मान ले पोजीशन होती 20, एलिमेंट स्टोर कर दिए लगभग मैंने 100, तो हम अप्रोक्सीमेटली क्या मान रहे हैं, हर किसी में पांच पांच चार चार आ गए होंगे। इसने अप्रोक्सीमेटली बोला है, अगर वर्स्ट बोल दे तो ऑर्डर ऑफ एन भी हो सकता है। भाई अगर वर्स्ट बोल दे, तो मान ले उदित मेरे पास 10 20 30 40 50 इस तरीके के हैं और 10 ही हो मेरे पे लोकेशन, तो 10 भी यहीं आएगा, 20 भी यहीं आएगा, 30 भी, 40 50 60, फिर तो ऑर्डर ऑफ एन हो ही जाएगा ना। समझ एक पा रहे तरीके हो से लिंक लिस्ट की तरह, क्या? लिंक लिस्ट की तरह जैसे हाँ, प्रोसेस लिंक हो। लिस्ट की तरह, मतलब उसमें फिर चेन एलिमेंट्स आप यहाँ पे डाल सकते हो। बट अगर हम्म, अप्रोक्सीमेट की बात करें, यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग वन प्लस अल्फा, जहां पे अल्फा क्या है, एक तरीके से लोड फैक्टर है। ठीक है, अब वही बात अगर किसी में उदित हो सकता है इसमें 8 लग जाए और किसी में 3 लग जाए, तो बस उसमें कम हो जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं है, तेरे पे 100 एलिमेंट थे, तो लोड फैक्टर तो एलिमेंट्स अपॉन साइज करके ही निकलेगा ना। तो उससे अगर किसी में बढ़े तो किसी में घटेंगे भी, तो वो कहानी भी रहेगी। ठीक है, गुड हेक्स फंक्शन क्या होना चाहिए बच्चों, प्राइमरली क्या करना चाहिए? सर ए डिस्ट्रीब्यूट टिपिकल कीज है ना, ए तो डिस्ट्रीब्यूट टिपिकल कीज को यूनिफॉर्मली अक्रॉस टेबल के स्लॉट्स में। टेबल भाई पे अच्छे तो करना। फंक्शन वही है ना, कि ऐसे ही ना करे कि एक ही जगह करे जा रहे बार बार कोलिजन आ रहे हैं, वो चीज। हैश जी टेबल में 10 स्लॉट है, के मॉड 10 यूज कर रहे हैं विद लीनियर प्रॉबिंग। देखो क्या लीनियर प्रॉबिंग, 43 53 फोर्टी 63 कहाँ जाएंगे बच्चों? से बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 43 से थर्ड पे आ जाएगा। हम्म, सर 3 4 3 5 4 4 5 थ्री थ्री फोर फोर बिल्कुल, फाइव फाइव थ्री ऐसे फोर वाले और क्वेश्चन तो फाइव। तुम रख के तोड़ दोगे। चलो, इन ओपन एड्रेसिंग, इसलिए मैंने ऐसे वाले रखे नहीं, मतलब वो फालतू टाइम पास था। इन ओपन एड्रेसिंग डिलीशन ओपन यूजेस ए स्पेशल डिलेटेड मार्कर। अब देखो ये कॉन्सेप्ट आपने सुना नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा। डिलेटेड मार्कर को रादर देन सिंपली मेकिंग अ, बट अगर आप अपना ज्ञान यूज करोगे इसके आंसर पे पहुंच जाओगे आप। मेकिंग द स्लॉट नेवर यूज्ड। देखो डिलीशन, अब क्या उदित मैं यहाँ पे डिलीशन नहीं कर सकता क्या भाई, मैं इसे डिलीट कर दूं? फॉर एग्जाम्पल किसको, अभी आप 39, ये मैं 20 को डिलीट कर दूं, किसी को सर्च करना है क्या, 19, तो वो 39 पहले कहां ढूंढने जाएगा, 39 पे, क्योंकि 9 से डिवाइड होके कहां मिल रहा है, 10 से डिवाइड करके 9, इस रिमाइंडर पे 39 नहीं है, तो वो इससे आगे में ढूंढने की कोशिश करेगा ना। और ये स्लॉट अगर उसे एम्प्टी दिखा, तो क्या होगा, वो तो 19 पे नहीं पहुंच पाएगा कभी भी। बिल्कुल नहीं पहुंच पा पाएगा रहे हो? भाई। तो यानी अब ऑप्शन पढ़ना क्या होना चाहिए, लीनियर प्रॉबिंग रिक्वायर्स एवरी स्लॉट टू बी ऑक्यूपाइड। ऐसा जरूरी है कि लीनियर प्रॉबिंग तभी होगी जब ऑक्यूपाइड है, ये तो फालतू लग रहा है ना बी बिल्कुल। सर, है, सर बी 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 मस्ट नॉट ब्रेक प्री बिल्कुल। मैच्योरली। फर्स्ट बाकी टेबल देखो की मैं ये कहता कह रहा हूं, आप पढ़ोगे भी ना तो लीनियर प्रॉबिंग तभी होती है कि जब सब ऑक्यूपाइड होते हैं, तो फालतू बात है ना। डिलीटेड की मस्ट रिमेन सर्चेबल फॉर एवर। भाई ये कौन सी बात है कि डिलीट जिसे कर दिया उसे ढूंढ भी पाए हमेशा ही। द टेबल कैन नॉट कंटेन एम्प्टी स्लॉट। तो पहली और तीसरी चौथी बात तो बिल्कुल नॉनसेंस है ना। सर्च प्रोब चेन्स मस्ट नॉट ब्रोकन प्रीमेच्योरली। उसको जो सर्च प्रोब की चेन थी ना, कि यहां के बाद, भाई तभी तो इसमें क्या आती है, लीनियर प्रॉबिंग में कौन सी आती है, प्राइमरी क्लस्टरिंग होती है ना। प्राइमरी क्लस्टरिंग क्या होती है, कि आप जहां पे मान लो एक पूरा का पूरा आपके पास 0 से लेके 99 तक ब्लॉक थे। अब मान के चलिए ब्लॉक नंबर 10 से ब्लॉक नंबर 70 तक सारे भरे हुए हों। अब किसी का रिमाइंडर उदित मैंने क्या 710 है, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 710 का 10 है, ये भरा हुआ है। अब इसे कितना टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने में, कम से कम 60 सर्च। तो हैशिंग का तो गोल रिड्यूस हो रहा है ना, इसलिए तो क्वाड्रेटिक लाते हैं, जिससे कि इस क्लस्टर को जल्दी क्रॉस किया जा सके। लेकिन उसमें क्या आता है, सेम पाथ फॉलो करने लगता है, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी क्लस्टरिंग। ठीक है, किसी को देखना है पुरानी वाली वीडियोस देख सकता है, बाकी लॉजिकली रिलेट हो गई होगी। और ये तो यार 6 मिनट की मैंने ऑडियो कैप्सूल में बना रखा होगा, वहां पे भी सुनोगे ना तो भी हैशिंग दिमाग पे चिपक जाएगी। ठीक है, रीहैशिंग, अब देखो ये कॉन्सेप्ट भी बढ़िया है। रीहैशिंग कॉमनली क्यों परफॉर्म की जाती है? डी ठीक है, अगर लोड फैक्टर बहुत बढ़ जाए, अब मान लो उदित हमारे पास 10 थे और 10 में से 8 9 भर गए, तो क्या होगा, कोलिजन होने के चांसेस बहुत हाई हो रहे हैं ना। अब मैं जी अगर रीहैशिंग कर दूं, मान ले स्लॉट ले लूं अब 100 का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो 10 एलिमेंट थे इन्हें कहीं पे मैप भी तो करना पड़ेगा। और फिर जो नए एलिमेंट आएंगे, लोड फैक्टर अब 100 में कर दिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, पहले अगर इसमें 9 एलिमेंट थे, पहले हो रहा था 9/10 यानी 0.9, अब 100 कर दिए, 100 में 9 एलिमेंट होने का मतलब क्या है, 0.09, तो बहुत कम हो गया ना। ये चीज है, तो उससे कोलिजन होने के चांसेस कम हो जाएंगे, बस ये कहानी है। आई थिंक समझ आ गई होगी बात।
ठीक है। जी विच जी। स्टेटमेंट करेक्टली कंपेयर्स, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में, कंपेयर हैशिंग विद डायरेक्ट एड्रेसिंग। ये क्वेश्चन कर दिया ना, और जब मैंने हैशिंग शुरू की होगी ना, कभी भी पढ़ाई होगी, तो पहली बात इस तरीके की हम डिस्कस करते हैं। करो जरा। डायरेक्ट एड्रेसिंग क्या होती है? I think so it's last D. Direct messaging is ON and hashing always be one. गलत है। बी बी सर। बड़ा देख के मत करो, अब इसका लॉजिक भी बता दो या नहीं तो। सर, बड़ा नहीं सर। हाँ बताओ, फिर बी सही है। गिव मी द एक्सप्लेनेशन। बच्चों देखो मैं हैशिंग का तो पता ही हमें कि ओवन देता है। बिल्कुल। ठीक। ठीक है। और जो हमारा ये डायरेक्ट एड्रेसिंग है, इसके इसका अंदर अर्थ तो क्या होता मेरे है, ख्याल यही पूछना चाह रहा हूं मैं। देखो वो वाले उस। जब हमने हैशिंग शुरू की होगी, मैंने जब भी पढ़ाई होगी, मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ कि मान लो मेरे पास उदित बुक्स जो है ना, मेरे पास जो बुक्स के नंबरिंग है मैंने जो की है, सपोज वो 1 से लेके 1,000 तक है। कितनी है? 1 से 1,000 तक। ठीक है, मैं एक बार में अपने घर में 10 बुक ला सकता हूँ, या मान ले 50 ला सकता हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि मुझे एक ही बार में मिल जाए, तो मेरे पास दो ऑप्शन है कि जल्दी मिल जाए, मतलब मुझे ढूंढने में ज्यादा टाइम ना लगे। तो दो ऑप्शन है, या मान ले चल 10 से ही समझ। तो 10 के केस में दो ऑप्शन है। कौन कौन सा ऑप्शन है बच्चों? पहली बात तो घर के अंदर ही मैं कितनी रैक्स बनवा लूं? 1,000। बुक नंबर 1 से लेके बुक नंबर 1,000 तक, या 0 से लेके 999, ऐसे करके मैं बुक के नंबर लिख दूं। अब मैंने बुक नंबर 55 लाया, तो मैं कहाँ उठा के स्टोर कर दूं? बुक नंबर 55 पे। कहानी खत्म, पैसा हजम। बताओ कभी दिक्कत होगी? हमेशा ऑलवेज नहीं। क्या गारंटी रहेगी? ऑर्डर ऑफ वन। बट साइज देख रहे हो कितना बर्बाद हो रहा है। और अगर बुक मेरे पास 1 लाख हो, तो 1 लाख खाने बनवाऊंगा क्या? और मान ले बुक खरीदनी है सिर्फ 10 ही, तो ये तो बेवकूफी वाली बात होगी ना। समझ रहे हो? ऑन द अदर हैंड, इसी काम से बचने के लिए अगर मैं ये कहूं कि मैंने खाने बनवा रखे हैं अपने घर पे 50, कितने खाने बनवा रखे हैं बच्चों? 50। 50। मेरे पे बुक के नंबर है 1 से लेके 1 लाख तक। मान लो मैं 4 बुक खरीद के लाया, वो बुक कोई भी हो सकते हैं, मान लो बुक नंबर 1256, ये है ना, बुक नंबर 000135, है ना, मान लीजिए 9,055, ये बुक तीन खरीदी। तो मैं क्या करूंगा? इसको 50 से भाग करूंगा, जो इसका रिमाइंडर आएगा वहां स्टोर कर दूंगा, इसको करूंगा वहां स्टोर कर दूंगा, इसको करूंगा वहां पे स्टोर कर दूंगा। फायदा क्या होगा? जब ढूंढना होगा ऑर्डर वन में मिल भी जाएगा। समझ में आई? साइज भी कम वेस्ट होगा। अब पढ़ना इसको, क्या बात कहना चाह रहा है। हैशिंग कैन ऑफर, हैशिंग ऑफर कैन क्यों बोला है? हमेशा नहीं करेगा। ऑफर एक्सपेक्टेड सर्च टाइम, ऑर्डर वन दे सकता है भाई, कभी कभी कोलिजन होंगे, थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा, विद लेस ठीक है। स्पेस। यही तो मजा है। फॉर लार्ज की यूनिवर्स, लार्ज की मतलब चाहे कितना भी बड़ा की का यूनिवर्स हो, वाइल डायरेक्ट एड्रेसिंग कैन प्रोवाइड, कितना? ऑर्डर ऑफ वन देगा वर्स्ट केस में भी, यानी वर्स्ट केस में भी इसमें टाइम कितना लगना है आपको? ऑर्डर ऑफ वन, कोलिजन होंगे ही हाँ। नहीं। व्हेन ठीक। द की यूनिवर्स इज मैनेजेबल। लेकिन कब दे रहा है ये? जब की जब यूनिवर्स मैनेजेबल हो। मैनेजेबल था। मतलब अब एक बात थोड़ी बता, सी। भाई मेरे पास की ही 50,000 होती तो भाई ठीक है ना, ले ले 1 लाख, क्या फर्क पड़ रहा है? 1 लाख खाने बनवा घर में, फिर क्या दिक्कत है? बट मान लो मुझे बुक लेनी है 5-10, उसके लिए 50,000 खाने बनवाने का क्या सेंस बन रहा है? वो तो की मैनेजेबल है ना, 5-10 की, इसके लिए इतना सारे स्पेस क्यों वेस्ट करना? आई थिंक यू गेट दिस, है ना। और ये हैशिंग का मेन गोल भी होता है। चलो, फॉर एन ओपन एड्रेस्ड हैश टेबल विद एम स्लॉट्स हैं, एन स्टोर्ड की हैं। एम स्लॉट समझ गए? एम स्लॉट है और एन की स्टोर करनी है। नेसेसरी कंडीशन फॉर स्टोरिंग ऑल कीज। बच्चों ओपन एड्रेस्ड में क्या होना चाहिए? अभी पढ़ी है ये बात। लोड फैक्टर मस्ट ऑलवेज एक्सीड वन, वन से ऊपर जाएगा क्या? नो। नहीं। द लोड फैक्टर एन बाई एम होता है, मस्ट बी लेस देन वन। तो रिपीटेड Less क्वेश्चन, than one. समझ में आ ठीक है गई? सर। वही है Why सर। why can unsuccessful search become expensive in nearly full linear probing hash table? समझ रहे हो क्या है ये? जी। अनसक्सेसफुल सर्चेस हैं, बिकम एक्सपेंसिव इन नियरली फुल लीनियर प्रॉबिंग हैश टेबल। तो भाई साहब पूरी भर चुकी है। वो ठीक है, ढूंढता ही तो रहेगा। उसके अंदर मुझे अलग अनसक्सेसफुल अलग। सर्च क्यों है? मैं अब मान लो, वही बात है, यहां आना चाहिए था वो, वही जो हमने सबसे शुरू में लिया। मान लो ये जी। वाला एग्जांपल कि नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है, मैंने क्या स्टोर किया? नेक्स्ट एलिमेंट मान लो 79 है, तो वो यहां पहुंचेगा नहीं हुआ, यहाँ 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 यहाँ, तब जाके मैं यहाँ स्टोर करूंगा। तो जब मैं इसे ढूंढने आऊंगा तो भी तो इतना ही पाथ ट्रेवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि वो भरा हुआ है। ठीक है, तो क्या लगेगा इसका आंसर? चेक करना जरा। कहाँ गया? बोलो। सर ऑप्शन सी। बोलिए भाई बाकी। लीनियर प्रॉबिंग इमीडिएटली जंप कर देता क्या किसी भी रैंडम लोकेशन पे कोलिजन होने के नहीं. बाद? तो आपको एग्जिट करने भी आने चाहिए, तो ये बात तो क्या है? नहीं। गलत।
है कि नहीं नहीं सर। है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, द हैश टेबल बिकम्स बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री, कोई लेना देना No है? for Right. लॉन्ग प्राइमरी क्लस्टर्स क्रिएट लॉन्ग कंसेक्यूटिव प्रॉप सीक्वेंस। तो उतने प्रॉप सीक्वेंस चलाने, अच्छा यहाँ नहीं मिला, इससे अगले में, इससे अगले में, इससे अगले में, इसी चीज को क्या बोलते हैं? लॉन्ग कंसेक्यूटिव सीक्वेंस इज Prop. नोन एज प्राइमरी क्लस्टरिंग, इसी को तो बोलते हैं। ठीक है, चलो, फॉर ए डबल हैशिंग फंक्शन H1K H2K मॉड M गुड प्रॉप कवरेज H2K कैसा होना चाहिए, ये बताइए आपको भी, C. क्योंकि बच्चों अगर ये जीरो ही हो गया तो फायदा क्या होगा? जीरो हो गया तो H1K के बराबर हो गया रिजल्ट, तो हमें तो नया फंक्शन जोड़ ही क्यों रहे दूसरा, जिससे कि रिलेटिवली दूसरी पोजीशंस मिल पाए। रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए एम के, प्राइम होने का मतलब फिर वही बात, वरना फुट डिवाइड हो जाएगा, फिर तुम सेम लोकेशंस देने लग जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? रटने की चीज नहीं है। डबल हैशिंग जी। फंक्शन यूज क्यों कर रहे हैं? जिससे कि रिजल्ट पुराने हैशिंग फंक्शन के जैसा सेम ना आए। दिमाग से हम्म, सोचो बस, ध्यान रहेंगी चीजें। ठीक है, इफ ए हैश टेबल डबल्स इट्स कैपेसिटी, कैपेसिटी को डबल कर दे और रीइंसर्ट कर दे दोबारा से एन एग्जिस्टिंग की ड्यूरिंग रीहैशिंग, रीहैशिंग समझा था ना? तो वो डिपेंड कर जी सकता है, मान लो कोई डबल कराए, ट्रिपल कराए, तो सिंगल Four. री ऑपरेशन को करने की कॉस्ट कितनी आएगी? ऑर्डर ऑफ big एन। of n. भाई Yes. सारों को वापस रखने में, एन एलिमेंट रखने में एन टाइम तो लग ही जाएगा। ये है जी। परफेक्ट हैशिंग इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद, क्या होगी भाई परफेक्ट हैशिंग? फालतू सा क्वेश्चन। परफेक्ट हैशिंग है, D. Guarantee big of one insertion and Guarantee deletion for every executed. fully dynamic डी one. डी। भाई देखो मेरी बात सुनो, अगर डायनेमिक में कर दोगे डायनेमिक वर्कलोड पे, तो ये आने के चांसेस ही नहीं होंगे ना, और गारंटी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती डायनेमिक में। ये अल्फा वाला, ये वाला। सी C. वाला, सी वाला। वर्स्ट केस ऑर्डर ऑफ वन, तभी तो देखो परफेक्ट क्यों कह रहे हैं कि वर्स्ट केस वन आ जाए, है ना? लुकअप फॉर फिक्स्ड या स्टैटिक के लिए आ सकता है, आफ्टर सुटेबल प्री प्रोसेसिंग कर लें पहले से कि इसे यहां सेट करेंगे, इसे यहां सेट करेंगे, तभी तो बन सकती है परफेक्ट हैशिंग। गारंटी करने वाला डायनेमिक वर्कलोड में तो ये आएगा ही नहीं, तो आप, ठीक है। बस तो फिलहाल इसमें इतना ही, है ना? अब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बचा हुआ सेक्शन और खत्म कर लेते हैं, फिर 9 बज गए तो जल्दी सुबह उठना भी है। ओके।